नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ई लेक्चर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट कोड E303 एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के टॉपिक नेम रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। सो वी विल स्टडी अबाउट द रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, पावर रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर के अंदर हम उसकी रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेजेस, टैपिंग, शॉर्ट सर्किट वोल्टेजेस, नो लोड एंड लोड लॉसेस, क्लॉक आवर फिगर्स एंड लिक्विड इमर्स एंड ड्राई टाइप्स ऑफ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सो लोड पावर एंड लोकेशंस, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है हम उसकी लोड कैलकुलेट करके उसकी लोकेशन के बारे में पता करते हैं। सो लोड पावर जो ट्रांसफार्मर होता है कि इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए वोल्टेज कन्वर्जन सब स्टेशन। किसी भी सब स्टेशन के ऊपर सो इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ वोल्टेज कन्वर्जन सब स्टेशन। सब स्टेशन के ऊपर वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं। As we know, the transformer consists of two coils which are insulated with each other and are placed in a steel core। जैसा हमको पता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर दो कोयल होती है, एक प्राइमरी कोयल और एक सेकेंडरी कोयल, और इन दोनों के कोयल के रेशो से ही हम वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं। और ये जो कोयल्स होती हैं ये इंसुलेटेड होती है और हमारी जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसके अंदर इसको प्लेस किया जाता है। एंड एज वी नो द टोटल जो लोड होता है रिक्वायर्ड लोड बाय द सिस्टम, वो हमारी ट्रांसफार्मर की रेटिंग के पे डिपेंड करता है, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है होती है वो हमारी लोड के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन की जाती है कि जितना ज़्यादा और जितना कम लोड होगा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करते हैं। और उसकी जो लोकेशंस होती है वो हम डिसाइड करते हैं कि उसकी लोकेशन हम कहाँ पे प्लेस करेंगे। सो द स्टील कोर इज़ मेड ऑफ लेमिनेशंस। जो हमको पता है स्टील कोर होती है वो लेमिनेशन से बनती है। इसकी जब प्राइमरी कोयल के अंदर नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी कोयल्स के अंदर नंबर ऑफ़ टर्न्स कम होते हैं, तो उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और जब सेकेंडरी कोयल्स के अंदर नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होते हैं उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो किसी भी सिस्टम या फिर इंस्टॉलेशन के लिए पावर सिस्टम, जीएसएस, ग्रिड सब स्टेशन या जनरेटिंग स्टेशंस के लिए जो हमारी ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वो हमारे रिक्वायर्ड लोड के अकॉर्डिंग होती है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर इन अकॉर्डेंस विद द टाइप्स ऑफ कोर। द ट्रांसफार्मर कैन बी divided into two types. One is the core type transformer and second is cell type transformer। हमारे दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, पहला है कोर टाइप ट्रांसफार्मर और दूसरा है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सो द लोकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ डिपेंड ऑन द नियर बाय द पावर स्टेशन, और जीएसएस के अंदर या फिर जहाँ पे लोड रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे हम इसकी लोकेशन को डिसाइड करते हैं। और जो इसका वोल्टेज लेवल है वो अगर हम जीएसएस से ट्रांसमिशन के अंदर काम में ले रहे हैं तो वहाँ पे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं, और इसको डिस्ट्रीब्यूशन में हम काम में ले रहे हैं तो इसके लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं। रिलायबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, जहाँ पे सर्विसेज की रिक्वायर होती है और कंटिन्यूटी बनाने के लिए और रिलायबल बनाने के लिए हम इसके इंस्टॉलेशन को काम में लेते हैं। फायर एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी इश्यूज़ को भी कंसिडर करके हम इसकी लोकेशन का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट है लोड टू बी द सप्लाइड और जनरेटर पावर। एनालिटिकल कैलकुलेशंस है, हम इसके लोड की कैलकुलेशन कर सकते हैं, मेजरमेंट से कर सकते हैं, हिस्टोरिकल डाटा एंड ट्रेंड से कर सकते हैं कि जैसे पहले किस तरह का लोड और कितना क्वांटिटी के अंदर लोड इस रिक्वायर्ड होता था, तो उससे भी हम
लोड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। रेजिलेंस इन केस ऑफ फॉल्ट और एनर्जी एफिशिएंसी, जितनी एफिशिएंसी हमको ज़रूरत पड़ती है, और फ्यूचर नीड के हिसाब से भी हम हमारे जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी डिज़ाइन और रेटिंग को हम कर सकते हैं। अब एनालिटिकल कैलकुलेशंस के अंदर हमारे कौन कौन से लोड टाइप आते हैं, जिसके अंदर लैंप है, मोटर जो 0.5 से लेके 2 किलोवाट की हो सकती है, मोटर्स वो हैं जो 2 से 10 किलोवाट की हो सकती हैं, और जो मोटर्स 10 किलोवाट से ज़्यादा की हो सकती हैं। इंडक्शन एंड रेजिस्टेंस ओवंस हो सकते हैं, रेक्टिफायर्स हो सकते हैं, वेल्डिंग मशीन्स है, इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं, टूल्स एंड ट्रांसपोर्टर्स है, एलिवेटर्स हैं, पंप्स एंड वेंटिलेटर्स हैं। ये सारे हमारे एनालिटिकल कैलकुलेशंस के अंदर रेटेड पावर के तहत आते हैं। दूसरा जैसे मोटर्स हो गई, जो इनकी रेटिंग दी हुई है आप टेबल्स के अंदर देख सकते हैं, जो एनालिटिकल कैलकुलेशंस के लिए रेटेड पावर जो ट्रांसफार्मर के लिए आते हैं वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड है मेजरमेंट एंड हिस्टोरिकल डाटा एंड ट्रेंड्स, जो कि जैसे पेपर इंडस्ट्रीज होती है उसका मैक्सिमम पावर या जो रिक्वायर्ड पावर होता है वो 120 VA/m², है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए 100 होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए 90 होता है, मैकेनिकल इंडस्ट्री के लिए 80 होता है, और वुड इंडस्ट्री के लिए 70 होता है। तो ये मेजरमेंट्स एंड हिस्टोरिकल डाटा से ट्रेंड्स हैं। रेजिलेंस इन केस ऑफ फॉल्ट के अंदर जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो ये इसके अंदर दिया हुआ है, जो 1000 kVA से लेके 100 kVA तक होता है। एनर्जी एफिशिएंसी के लिए हम जो इसका जो लोड कर्व होता है उससे हम इसकी एनर्जी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। फ्यूचर नीड के अंदर जो ओवर साइज होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलोडिंग होती है, एट डिज़ाइन स्टेज होती है, पॉसिबिलिटी टू ऐड ए बस बार होता है, कोरेंट साइजिंग ऑफ एलवी लो वोल्टेज सेक्शन होता है। उसके लिए हम फ्यूचर नीड्स के अकॉर्डिंग इसको देख के हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी डिज़ाइन कर सकते हैं। जो लो वोल्टेज साइजिंग इसके अंदर दिया हुआ है कि जो उसकी जो करंट और के किलो एम्पियर और एम्पियर पावर जो दी हुई है वो इसकी रेटिंग के अकॉर्डिंग जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी बस वैसे हमारा ट्रांसफार्मर का रेटिंग भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये प्रिफर्ड वैल्यूज़ ऑफ केवीए दिए रखे हैं रेंडर्ड फॉर 560% के लिए। थैंक यू।